गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी एमएससी फाइनल ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली बुक में यूनिट फर्स्ट में यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये चल रही थी अपनी। इस वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने इससे पहले की 3 क्लास और पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है यहाँ पे वुडवर्ड का रूल। ये वुडवर्ड का रूल यूज किस में किया जाएगा, तो इसमें आ जाएगा फॉर लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेशन। वुडवर्ड फिजिक का जो रूल है उसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज है, वो लैम्डा मैक्सिमम का कैलकुलेशन करने में किया जाता है। अब लैम्डा मैक्सिमम का मतलब क्या है कि जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने को इस प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसमें इस साइड पे तो ए होता है या फिर लॉग ए होता है या फिर एप्सिलॉन होता है, और इस साइड में क्या होता है लैम्डा। इसमें कुछ इस प्रकार से अपने को ग्राफ मिलता है, ठीक है। और इस ग्राफ में यहाँ पे ग्राफ में अपन देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, ई मैक्सिमम की वैल्यू। अब साइलम मैक्सिमम बोले या फिर ए मैक्सिमम बोले, इस वाली मैक्सिमम वैल्यू के सापेक्ष लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, लैम्डा मैक्सिमम। वैसे लैम्डा मैक्सिमम इस साइड में चला आगे और भी इंक्रीज होगा, लेकिन लैम्डा मैक्सिमम कौन सी होगी, जिसके ऊपर ई मैक्सिमम ई क्या होता है, एप्सिलॉन या ए मैक्सिमम होता है, वो क्या कहलाएगी, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कहलाएगी। तो इसी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए वुडवर्ड फिजिक के रूल्स हैं वो प्रयोग में लिए जाते हैं। अब इनके लिए कैलकुलेशन करनी है कि लैम्डा मैक्सिमम का कैलकुलेशन है वो इनमें किस प्रकार से होगा, देखें। तो इस नियम के लिए अपने को कुछ वैल्यूज हैं, फिक्स वैल्यूज हैं, वो अपने को यहाँ पे याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि कोई भी कंपाउंड्स दे दिया कि इस कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम का कैलकुलेशन करो, तो उसमें कुछ बेस वैल्यू होती हैं कि तो लैम्डा मैक्सिमम उसमें न्यूमेरिकल्स तो होता नहीं, वो राइट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू आपको दी नहीं मिलेगी, सिर्फ अपने को डायग्राम दिया मिलेगा कंपाउंड्स का, उसे देखकर ही हमें लैम्डा मैक्सिमम उसका कैलकुलेशन करना है। अब देखें कुछ बेस वैल्यू थी। सबसे पहली बेस वैल्यू इसके लिए रहेगी यहाँ पे होमो एनुलर डाइइन। होमो एनुलर डाइइन, होमो एनुलर डाइइन को बोलते हैं समचक्रीय डाइइन। समचक्रीय डाइइन का मतलब होता है जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ हो, ये समचक्रीय होमोएनुलर डाइइन का मतलब है कि जो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड होते हैं। देखो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। उसे बोलते हैं कि ये डबल बॉन्ड आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन वन रिंग, एक ही रिंग में यदि दोनों कॉन्जुगेशन वाले डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हो तो उसे हम होमो एनुलर डाइइन के नाम से जानते हैं। आगे समझ में। और इसके लिए बेस वैल्यू है वो होती है 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। ये होता है आपका समचक्रीय डाइइन, या फिर इसको इंग्लिश बोलते हैं होमो एनुलर डाइइन। होमो एनुलर डाइइन का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग में होते हैं। उसके बाद में सेकंड होता है इसमें हेट्रो एनुलर डाइइन। मतलब ये जरूरी नहीं है अकेला, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड क्या है, एक ही रिंग में होने चाहिए। ये होमो एनुलर डाइइन कहलाएगी। सेकंड हो जाएगी यहाँ पे हेट्रो एनुलर डाइइन, ठीक है। हेट्रो एनुलर डाइइन का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो, ये यहाँ हो, कॉन्जुगेशन वाले तो है ना, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, और दोनों कॉन्जुगेशन वाले डबल बॉन्ड क्या है, डिफरेंट रिंग में है, अलग अलग रिंग में है, तब इसका नाम रहेगा हेट्रो एनुलर डाइइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन डिफरेंट, कॉन्जुगेशन वाले डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग में पड़ जाते हैं। इसके लिए बेस वैल्यू तो इसको याद करने तरीका 2 से 2 लिख देंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 15 आएगा, 215 नैनोमीटर। इससे क्या है, ये कम है। तो यदि आपको इस प्रकार से दी हुई हो कोई भी, देखें ये है और इसके साथ में ये है,
इसमें ये हो ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, तो बताओ ये कौन से है, होमो एनुलर रहेगी या हेट्रो एनुलर रहेगी। तो इसमें देखें, इसको देखें सिर्फ इन दोनों को, तब तो ये क्या है, होमो एनुलर है। इसको नहीं देख के इन दोनों को देखें तब ये क्या है, हेट्रो एनुलर है। तो हम कौन से कंसिडर करेंगे, वैल्यू निकालते समय लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे तब हम करेंगे उसको होमो एनुलर, कारण कि होमो एनुलर के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, और लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी और वेवलेंथ क्या रहेगी, उतनी ही ज्यादा रहेगी, तो उसका जो कलर है वो भी क्या रहेगा, डार्क रहेगा। ये आ गया। उसके बाद में इसको कंसिडर क्या करना है, होमो एनुलर मानना है अपने को। उसके बाद में देखें थर्ड में इसके अंदर अपने को पढ़ना है, इसमें लगे हुए मान लीजिए कुछ, या तो क्या हो, सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम हो, मतलब इस बार रिंग नहीं है, सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम ये हो, या फिर इसके साथ में साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इन दोनों में से चाहे कौन सा भी हो, बनाते हैं बना के। उसके लिए बेस वैल्यू होती है 217 217 नैनोमीटर, ठीक है। इसके लिए बेस वैल्यू लिखते हैं 217 नैनोमीटर, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। आगे समझो। अब ये बनाते हैं कि किस प्रकार से हो, ये कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और फिर एक छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4, कॉन्जुगेटेड क्या आ गई, ब्यूटाडाइन, 4 कार्बन है ब्यूटेन और दो डबल बॉन्ड है तो डाइइन, सिंपल ब्यूटाडाइन है, इसके लिए भी 217 ही लिखेंगे, इसके साथ में जो कुछ भी जुड़ा हुआ, और ये साइक्लिक वाला कुछ इस प्रकार से होता है, और CH डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये इस साइड ये रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये तो है सिंपल ब्यूटाडाइन और ये वाला है साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इन दोनों के लिए सेम वैल्यू रहेगी 217 नैनोमीटर, ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्या याद रखना है, इसमें एल्किल चेन हो, इसको बोलते हैं ना एल्किल रेजिड्यू या शेष बोलते हैं, बीएससी में पढ़ गए, एल्किल चेन या फिर रेजिड्यू बोले इसको, इन दोनों के लिए ही वैल्यू हम कितनी ऐड करेंगे, ये तो क्या है बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू में इनकी वैल्यू क्या करनी है, ऐड करनी है, जो आगे लिखेंगे वो, इन तीनों में से अपने को एक मिलेगा, या तो वो होमो एनुलर होगा या हेट्रो एनुलर होगा या फिर सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम होगा या फिर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, तो बेस वैल्यू तो सिर्फ ये रहेंगी, इन बेस वैल्यू में आगे वाली क्या करनी है, आपको ऐड करनी है, ये रहेगा इसमें एल्किल रेसिड्यू, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम, अब आगे एग्जांपल्स में देखेंगे ये किस प्रकार से देखा जाएगा, सिर्फ याद रखना है आपने को तो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें पांचवें के लिए लिखेंगे हम एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्जो इसको बोलते हैं बाह्य चक्रीय द्विबंध, एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, उसके लिए भी कितना ऐड करेंगे, प्रत्येक एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम ऐड करेंगे 5 नैनोमीटर। अब एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है वो भी देखेंगे अपन, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। आगे है फॉर एवरी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, यानी संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एवरी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन का विस्तार या एक्सपेंशन करने वाले प्रत्येक डबल बॉन्ड के लिए ऐड करना है अपने को 30 नैनोमीटर, ये वाली वैल्यू बेस वैल्यू है तीनों, और इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। दो एल्किल चेन हो तो अपने को 5 × 2 करना है, एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको, हो गया। अब देखिए इसके एग्जाम्पल करते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स किस प्रकार से रहेंगे। फर्स्ट कर लेते हैं इसमें एग्जाम्पल आपका, दो रिंग है इस प्रकार से,
आपस में जुड़े हुए हैं एक सिंगल बॉन्ड से। फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से कर दे। ये है एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे। देखो इसको क्या मानेंगे अपन, देखो अलग अलग से है, यहाँ पे है और ये यहाँ पे, दोनों रिंग है और दोनों रिंग एक सिंगल बॉन्ड, सीधे कॉन्जुगेशन वाला डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, दोनों ही डबल बॉन्ड है, वो कॉन्जुगेशन या संयुग्मन वाले डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके लिए हम बेस वैल्यू देखेंगे, इसकी बेस वैल्यू है वो क्या रहेगी, तो बेस वैल्यू देखें, दोनों कॉन्जुगेशन वाले डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, तो वैल्यू कितनी आएगी, बेस वैल्यू 215। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, हेट्रो एनुलर डाइइन है ये, बेस वैल्यू आएगी इसके लिए 235 नैनोमीटर। और क्या है इसमें, और इसमें देखो क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि दो ही डबल बॉन्ड है, इसको तो हम खुद में कंसीडर कर रहे हैं। ये वाला क्या है, होमो एनुलर डाइइन, सॉरी हेट्रो एनुलर डाइइन है। अब इसमें क्या है, एल्किल चेन या रेजिड्यू प्रेजेंट। देखें इसके बाद वाला, ये डबल बॉन्ड के बाद वाला जो ये क्या होगा, एल्किल रेजिड्यू होगा। तो इसके साथ में कार्बन के साथ में एक तो हाइड्रोजन है और एक ये वाला कार्बन है नेक्स्ट, तो ये वाला इसके लिए क्या होगा, एल्किल ग्रुप। तो एक एल्किल ग्रुप हो गया, इसके ऊपर हाइड्रोजन वाले को एल्किल ग्रुप नहीं माने। इसके बाद में देखें ये वाला जो कार्बन है इससे क्या जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, और इस साइड में ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एक एल्किल रेसिड्यू ये हो गया, इससे एक ये हो गया, एक इसी प्रकार से ये हो गया। तो कितने हो गए, 4 एल्किल रेसिड्यू हो गए। प्रत्येक एल्किल रेसिड्यू के लिए 5 ऐड करते हैं, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 20 नैनोमीटर। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 255 नैनोमीटर। ये रहेगी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इस कंपाउंड्स के लिए, लैम्डा मैक्सिमम। आगे समझ में, ये क्या है, यहाँ पे ये 4 थे, यहाँ पे एल्किल रेजिड्यू। आगे समझ में, ये था इसका फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें इस प्रकार से हम लैम्डा मैक्सिमम को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखें सेकंड एग्जांपल करेंगे, इसके बाद अपन देखें सेकंड वाला एग्जांपल कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखें ये आपका, इसको रिंग बनाते हैं, ये है, ठीक है। अब देखिए ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में कौन सी कैटेगरी इसकी, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इसको हम नाम देंगे, ये क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये है यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या हो, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे इसकी बेस वैल्यू क्या है, जिसपे ये एडजॉर्प्शन करेगा। तो बेस वैल्यू रहेगी इसकी 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद में ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चेक करना है, और एक क्या करना है, एवरी कॉन्जुगेटेड, इसमें कॉन्जुगेटेड वाले डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे अपने को चेक करने। देखिए कॉन्जुगेशन वाले डबल बॉन्ड, दो ही डबल बॉन्ड है, तीसरा डबल बॉन्ड है ना तब चेक करेंगे, वो कॉन्जुगेशन में है नहीं। तो दोनों तो किस में आ गए, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही आ गए, तो ये भी नहीं है इसमें एक्सोसाइक्लिक वाला नहीं। एल्किल रेसिड्यू देखो कितने हैं, इसके साथ में ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से आगे ये कार्बन जुड़ा है, लेकिन इसमें नहीं देख रहे हैं एल्किल रेसिड्यू। इस गोला जो लगाया ना उसके इस साइड और इस साइड देख रहे हैं, देखें यहाँ पे इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो आगे एल्किल रेसिड्यू नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन से आगे एक तो ये जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है, ये। तो कितने एल्किल रेसिड्यू है इसके अंदर, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसमें एल्किल रेसिड्यू की संख्या है 2, प्रत्येक के लिए 5 नैनोमीटर यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 नैनोमीटर। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 227 नैनोमीटर, 227
नैनोमीटर वैल्यू इसकी आ जाएगी। ये था आपका सेकंड एग्जांपल। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 3 नंबर वाला एग्जांपल। देखें, थर्ड एग्जांपल देखें अब इसका। इस बार देखते कोई नेक्स्ट हेक्टर वाला देखते हैं। एक साथ में कर लेते हैं, होमो हेक्टर दोनों एक साथ में ही करते हैं। थर्ड एग्जांपल में जो अभी बताया ना कि अपने को होमो लेना या हेक्टो लेना बोला, ये वाला कंपाउंड्स दिया हुआ आपको, ठीक है। बाकी ऐसे होता है ना यहाँ पे कुछ लगा हुआ दे, वैसे वो वाले अलग है, वो भी एल्किल रेजिड्यू में ही माने जाएंगे। ये है। अब इन दोनों को देखें तो ये क्या है, होमो एनुलर है, और इन दोनों को देखें तो ये क्या है, हेट्रो एनुलर है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये भी क्या है, कॉन्जुगेशन में। लेकिन अपने को पता है होमो एनुलर वाले की वैल्यू बेस वैल्यू ज्यादा होती है, इस कारण से हम कौन सा कंसीडर करेंगे, दोनों प्रेजेंट, तो वहां पे हम होमो एनुलर को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो हम मानेंगे यहाँ पे रिंग कैसी है, होमो एनुलर रिंग है। होमो एनुलर रिंग है तो उसके लिए बेस वैल्यू अपने को पता है 253 नैनोमीटर रहेगी। उसके बाद में अपने को पढ़ना है इसके अंदर ये वाले चेक करने हैं। इन तीनों में से कोई भी एक मिलेगा, ये मिल गया, अगर इन दोनों को चेक नहीं करना, सिर्फ ये जो बचे हुए 4, 5th और 6th ये वाले पॉइंट्स है वो ये हमें यहाँ पे चेक करने हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले एल्किल चेन रेजिड्यू देख लेते हैं। देखिए एल्किल चेन रेजिड्यू तो ये है, ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में जस्ट क्या है, डबल बॉन्ड है, तो एक ये वाला होगा, 2, और एक इसमें कौन सा होगा, ये वाला। तो कितने एल्किल रेजिड्यू हो गए इसके अंदर, 3 एल्किल रेजिड्यू वो। अब मान लीजिए इसके आगे कुछ लगा हुआ ना, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया CH3, तो इसके बाद ये कार्बन है, इसके ऊपर एक ये लगा हुआ, तो ये भी क्या माना जाएगा, एल्किल रेजिड्यू। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस वाली रिंग में एल्किल रेजिड्यू हैं वो हो गए 3, ईच के लिए 5 और 4 है, प्रत्येक के लिए 5 नैनोमीटर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 नैनोमीटर। और क्या है इसमें, ये लिख लिया। अब देखेंगे एवरी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। देखिए फॉर एवरी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में देखिए वो डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन का क्या कर रहा हो, विस्तार कर रहा हो, बढ़ा रहा हो कॉन्जुगेशन को, क्योंकि कॉन्जुगेशन को बॉन्ड जितना ज्यादा बढ़ाएगा, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उस सिस्टम की एनर्जी उतनी कम होगी, सिस्टम की एनर्जी कम होगी और एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा ये कम होगी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें देखें है क्या, इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ये देखो इसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इसके साथ में क्या है, कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक ही है सिर्फ इसके अंदर, तो उसके लिए हम कितना ऐड करेंगे, 30 नैनोमीटर। तो इसमें हम लिखेंगे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, एक ही है, प्रत्येक के लिए 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे 30, जोड़ेंगे सभी को तो 303 नैनोमीटर, सही है वहाँ। इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम इस कंपाउंड्स के लिए क्या है अपना, 303 नैनोमीटर, ठीक है। और कुछ रह गया इसमें, एक और रह गया, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रह गया। देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक रिंग है, उस रिंग के यहाँ पे डबल बॉन्ड हो वो क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये वाला डबल बॉन्ड है, देखो ये डबल बॉन्ड इस रिंग का क्या है, इस रिंग के साथ में लगा हुआ ना, तो इस रिंग के लिए क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक और आएगा इसमें, एक क्या है, एक्सोसाइक्लिक का मतलब रिंग के बाहर डबल बॉन्ड जस्ट इससे अटैच होता होगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक है, उसके लिए ऐड करेंगे 5 नैनोमीटर, तो ये रह जाएगा 5 नैनोमीटर। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 308 नैनोमीटर, जो कि इस कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है। हो गई, इधर इसका थर्ड एग्जांपल। तो देखिए फोर्थ एग्जांपल और करते हैं। देखिए आप बुक से देख के इसके और एग्जांपल भी कर लेना, देखें तो एग्जाम में कैसा भी आ सकता है। उसके बाद में हम करेंगे इसका फोर्थ एग्जांपल। देखिए
फोर्थ एग्जाम्पल में कुछ इस प्रकार से रहेगा। इन तीनों में से कौन सी आएगी? होमोइनुलर डाइईन आएगी। देखो ये भी होमोइनुलर है, ये भी होमोइनुलर, किसी एक को क्या मान लेंगे? मेन मान लेंगे। तो यहाँ पे होगा होमो एनुलर डाइईन है। होमोइनुलर डाइईन है तो उसके लिए बेस वैल्यू रहेगी 253 नैनोमीटर। उसके बाद में सेकेंड हम चेक करेंगे इसके अंदर एल्किल रेजिड्यू कितने, दो डबल बॉन्ड के बीच में आने वाला एल्किल रेजिड्यू नहीं बनेगा तो ये बनेगा, फिर ये नहीं बनेगा, इसके लिए ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ये बनेगा। कितने हो गए? 4। 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया? 20 नैनोमीटर। फिर हम चेक करेंगे, ये हो गया इन तीनों में से, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब है जो रिंग के बाहर लगा हुआ डबल बॉन्ड होता है। इस रिंग के बाहर तो कोई डबल बॉन्ड नहीं, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड इस साइड में, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के लिए क्या है? इस प्रकार से तो लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है। तो ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए क्या है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक ही है एक्सोसाइक्लिक, तो इस एक के लिए यूज करते हैं 5 नैनोमीटर। ये भी हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। फिर एक बचे है एवरी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ये वाला डबल बॉन्ड क्या है? कॉन्जुगेशन में, ये वाला डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में, मतलब कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिव ऑर्डर में होते हैं ये। तो ये वाले दोनों तो होमोडाइन के, लेकिन ये वाला क्या है? कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करने वाला डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर वापस डबल बॉन्ड है, ये दोनों ही डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन को क्या करें? इंक्रीज करें। यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है? इसमें 2 है। ईच के लिए वैल्यू होती है 30 नैनोमीटर, 2 के लिए हो जाएगी 60 नैनोमीटर। वैल्यू आएगी इसकी 5 और 3 8, 3 और 3, 338 नैनोमीटर। वो इसके लिए किसकी वैल्यू हो जाएगी? लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वो हो जाएगी। ये था आपका वुडवर्ड का नियम लैम्डा मैक्सिमम की कैलकुलेशन करने के लिए। इसके अलावा आप बुक से भी इसके बचे हुए जो एग्जाम्पल्स हैं वो कर सकते हो। इतना ही था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपकी यही है। उसके बाद तो फर्स्ट यूनिट का जो आगे का पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें कौन सी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी या फिर उसमें माइक्रोवेव वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।